नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल वेदांत लर्निंग पॉइंट पे। आज आप सभी के लिए डीएलएड सेकेंड ईयर के चौथे प्रश्न पत्र शालेय संस्कृति नेतृत्व एवं शिक्षक विकास के अंतर्गत इकाई नंबर 5 शिक्षक विकास की समझ के जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं वो आज आपके लिए लेके आई हूँ। वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे पूरा देखिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा कोर्स डीएलएड कराया जा रहा है और सारे जो नोट्स हैं आपके वो उसी बुक से हैं जो कि डाइट में चलती है। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका कि शिक्षा परिषद प्राथमिक शिक्षा अधिनियम पारित किया गया सन 1926 में, सन 1927 में, सन 1928 में या सन 1929 में। तो जो शिक्षा परिषद प्राथमिक शिक्षा अधिनियम था वो आपका सन 1926 में पारित किया गया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुनियादी शिक्षा का प्रमुख सिद्धांत है ए स्वावलंबी शिक्षा, बी सामाजिक शिक्षा, सी हस्तशिल्प की शिक्षा या उपरोक्त सभी। तो जो बुनियादी शिक्षा का प्रमुख सिद्धांत है वो आपका है उपरोक्त सभी, यानी कि ये तीनों आ जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका, डॉक्टर एफ.एल. म्लैप ने शिक्षक के गुणों में किन गुणों को स्थान दिया है? ए जीवन शक्ति, बी विद्वता, सी शुभचिंतन या उपयुक्त सभी। तो बुनियादी शिक्षा तो आपका ये डॉक्टर एफ.एल. म्लैप ने उपयुक्त सभी को जो है शिक्षक के गुणों में स्थान दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है आपका, प्रत्येक राज्य में एक शिक्षा परिषद की स्थापना की जाए, इसका चेयरमैन राज्य का शिक्षा मंत्री हो, यह सुझाव किसका था? ए माध्यमिक शिक्षा आयोग का, बी शिक्षा आयोग का या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979 का। तो ये जो है कि प्रत्येक राज्य में एक शिक्षा परिषद की स्थापना की जाए, इसका चेयरमैन राज्य का शिक्षा मंत्री हो, यह सुझाव जो है आपके शिक्षा आयोग 1964-66 में दिया गया। यह आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना कब लागू की गई? सन 1985-86 में या सन 1986-87 में या फिर सन 1988 में, 87-88 में या 88-89 में। तो जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की योजना थी ये आपकी ऑप्शन नंबर सी 1987-88 में लागू की गई, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा के राज्यीय संस्थान SIE की स्थापना की योजना कब लागू की गई? ए 1962-63 में, बी 1964-66 में, सी 1963-64 में या डी 1966-67 में। तो जो आपकी शिक्षा की राज्य संस्थान की स्थापना थी ये आपकी ऑप्शन नंबर सी 1963-64 में लागू की गई, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शिक्षा आयोग 1964-66 ने शिक्षा की किस नवीन संरचना को सुझाव दिया? ए 12+3 या बी 10+2+3 या सी 8+4+3 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो शिक्षा आयोग 1964-66 था इसने जो है 10+2+3 ऑप्शन नंबर बी को की संरचना को सुझाव दिया, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, 10+2+3 यानी कि 10वीं 12वीं फिर BA। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 10+2+3 शिक्षा संरचना राष्ट्रीय समिति की नियुक्ति कब हुई? ए 1973 में, बी सितंबर 1972 में या सी 1974 में या डी 1975 में। तो जो 10+2+3 शिक्षा संरचना समिति थी इसको जो है सितंबर 1972 में नियुक्त किया गया, तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शिक्षा प्रशासन में
शिक्षण तथा सीखने की प्रक्रिया से संबंधित लक्ष्यों एवं नीतियों के विकास को प्रोत्साहित करने वाली सुविधाएं निहित हैं। यह कथन किसका है? कैंपबेल व अन्य, वेलफोर ग्राहम या आर मार्ट पॉल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो कथन है कि शिक्षा प्रशासन में शिक्षण तथा सीखने की प्रक्रिया से संबंधित लक्ष्यों एवं नीतियों के विकास को प्रोत्साहित करने वाली सुविधाएं निहित हैं, ये आपका ऑप्शन नंबर ए कैंपबेल व अन्य इनका है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना हुई? ए सितंबर 1960 में, बी सितंबर 1961 में, सी सितंबर 1962 में, या इनमें से कोई नहीं। तो जो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण की जो आपकी स्थापना हुई है सितंबर 1961 में हुई, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान NIE स्थित है? नई दिल्ली में, कलकत्ता में, लखनऊ में, भोपाल में। तो ये आपका राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान NIE नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता दूरस्थ शिक्षा की है? यह औपचारिक होती है, इसके शिक्षक निश्चित होते हैं, इसमें छात्र की आयु की सीमा निर्धारित होती है, या फिर यह औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा का समन्वित रूप है। तो जो दूरस्थ शिक्षा की विशेषता है ये आपकी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा का समन्वित रूप है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1972 के अध्यक्ष थे? ह्यू थॉर्न, एडगर फॉर, या जॉन डीबी, या बिल क्विंटन। तो जो यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय आयोग 1972 के जो अध्यक्ष थे वो थे एडगर फॉर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की स्थापना हुई सन 1969 में, या सन 1996 में, या फिर 1986 में, या सन 1968 में? तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी इसकी स्थापना आपकी सन 1986 में हुई। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला और अंतिम प्रश्न है आपका कि भारत में प्रौढ़ शिक्षा का क्रमबद्ध इतिहास कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1929 में, या 1919 में, या फिर 1939 में, या फिर 1909 में। तो जो भारत में प्रौढ़ शिक्षा का क्रमबद्ध इतिहास है वो आपका सन 1919 में प्रारंभ हुआ। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये 15 क्वेश्चन थे जो पूरी इकाई से लिए गए थे। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। ये आपकी 5 इकाइयाँ आज कंप्लीट हो गई हैं। इन सभी की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो ये जितने भी बहुविकल्पी आएंगे आपके शालेय संस्कृति, नेतृत्व एवं शिक्षक विकास से, तो इन्हीं प्रश्नों में से आएंगे। तो ये आप अच्छे से देख लीजिएगा। इनकी लिंक मैं इकट्ठा डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जहाँ से आप टॉपिक को कवर कर लीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।